मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सदिश विश्लेषण या सदिश बीजगणित के कुछ और महत्वपूर्ण पार्ट पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पहले इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसके बाद अन्य सवाल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर। सबसे पहले वेक्टर A बराबर A1i प्लस B1j प्लस C1k। ठीक है, A1i प्लस B1j प्लस C1k। देखिए तीनों पर कैप लिखना, I पर, J पर और K पर, और ये वेक्टर। यदि वेक्टर A का मान दिया गया है, ठीक है, तो उस स्थिति में हमारा तीन फार्मूला निकलेगा। सबसे पहला फार्मूला है मापांक का, मॉड A बराबर I, J और K, जो तीनों का गुणांक है उसका वर्ग का योग। तो I का गुणांक है A1, तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। चलिए ये देखिए नोटेशन, हम लोग कुछ भी दे A1 B1 C1, उससे आपको सीधा सीधी याद रखना है कि I, J और K तीनों के गुणांक का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद वेक्टर A का इकाई सदिश या मात्रक सदिश, मात्रक सदिश हो जाएगा वेक्टर A बटे मॉड A। ये आपको डेफिनेशन जब पढ़ा रहे थे तो वहां ये सूत्र लिखाए थे। और तीसरा दिक कोसाइन, वेक्टर A का दिक कोसाइन, ये आपको तीनों का जो गुणांक है I, J और K, तो I का गुणांक है A1 बटे मॉड A, B1 बटे मॉड B, C1 बटे मॉड A1 बटे मॉड A, B1 बटे मॉड A, C1 बटे मॉड A। ये माना वेक्टर A। मतलब तीनों में जो है, तीनों जो घटक हैं I, J और K का घटक, I का घटक A1, J का घटक B1 और K का घटक C1, उतना बटे सब में मॉड A डालना। आप कहिएगा सर ये दिक कोसाइन क्या होता है? चलो दिक कोसाइन समझाते हैं। दिक कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन यानी कॉस थीटा से। क्या है ये? कॉस थीटा से। आपको हम तीनों अक्ष के बारे में एक बार बता चुके हैं, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, इस टाइप का। अब देखो यहाँ पर यदि कोई बिंदु है एक्स वाई जेड, तो इसको यदि हम लोग इस तरह से मिलाते हैं तो एक्स अक्ष के साथ झुकाव देखो, वाई अक्ष के साथ झुकाव देखो और जेड अक्ष के साथ झुकाव देखो। ये अल्फा एंगल, ये बीटा, ये गामा माने, तो तीनों के साथ अलग अलग कोण बन रहा है। तीनों के साथ क्या बन रहा है? अलग अलग कोण बन रहा है। तो उसको यदि हम कॉस के साथ लिखें, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो इसी का नाम हो जाता है दिक कोसाइन। वही चीज यदि वेक्टर में दिया हुआ रहे तो दिक कोसाइन ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, चलो इसको हम मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। दो सदिश के संरेख या समांतर, दोनों एक ही चीज है, होने का शर्त। तो तीन चार को सूत्र याद रखना इसके लिए। पहला सूत्र है वेक्टर A बराबर लैम्ब्डा वेक्टर B। इस दोनों के बीच एक रिलेशन होना चाहिए, या फिर वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए।
ठीक, ये दूसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन जो होता है वो होता है A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। ये तीनों का अनुपात समान होना चाहिए। इस पर जब क्वेश्चन बताएंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा आपको। और चौथा शर्त है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर 0। ये हम बाद में पढ़ाएंगे, डॉट प्रोडक्ट जो है पढ़ाएंगे, डॉट प्रोडक्ट तो वो अभी नहीं पढ़ाएं, इसलिए इस पर डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा। आप लोग लिख लो A डॉट B बराबर 0। ये चार में से कोई भी शर्त यदि फॉलो हो गया तो दो सदिश क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यदि हमको वेक्टर ए बी का मान निकालना है तो आपको बताए थे सूत्र, कल बहुत डिस्कस हुआ इस पर। बाद वाले में पहले वाले को घटा दो तो ओ बी, ये बाद वाला को लिखना आपको ओ से ही, ओ बी घटा ओ ए। इसको एक और चीज लिखते हैं जो आपको लिख करके समझाते हैं। बी के बदला लिखेंगे पी भी ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी घटा पी भी ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी घटा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, ये होता है ए बी का मान निकालना हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सदिश योग नियम तो कल पढ़ा ही चुके हैं तो उस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए, समकोण त्रिभुज होने का शर्त, संरेख का एक शर्त लिखे, एक और लिखेंगे यहाँ पर, वहां पर भूल गए थोड़ा सा, एक और संरेख का शर्त यहाँ लिखेंगे। तो त्रिभुज है तो ए बी मॉड बी सी मॉड ए सी। समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं वो पाइथागोरस प्रमेय लगता है। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर होता है। तो ए बी बी सी और ए सी में से तीनों का स्क्वायर लिख देते हैं, में से किसी दो संख्या का योग तीसरी संख्या के समान हो, ये हो गया। और वही चीज संरेख होने का शर्त, संरेख होने का शर्त वही चीज हम लोग करते हैं, उसमें स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी, तीनों का मॉड ए बी बी सी ए सी या सी ए बी दे सकते हैं, में से दो छोटी संख्या, यहाँ छोटी हम छूट गया, दो छोटी संख्या का योग जो है तीसरी के समान होना चाहिए। जो छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या के समान हो। ठीक है, ये हो गया संरेख होने का शर्त। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मध्य बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का स्थिति सदिश। तो मध्य बिंदु तो जोड़ करके दोनों को आधा कर लेना है, a प्लस बी बटे 2। ए और बी को m अनुपात n में अंतः विभाजित करने वाले रेखा का
स्थिति सदिश। ठीक है, देखो इसको हम डील करते हैं, पहले लिख लेते हैं एम बी प्लस एन ए बटे एम प्लस एन, ये हुआ अंतर विभाजन। अब सेम यही चीज सिर्फ हम यहां लिख देते हैं बाह्य विभाजन। रेखा का स्थिति सदिश, सेम यही चीज एम बी घटाओ एन ए बटे एम घटाओ एन। देखो ये बाह्य और अंतर विभाजन का मतलब क्या हुआ उसको जरा सा हम समझा दें। देखो ये तो खैर मूल बिंदु हो गया, ये ए हो गया, ये पोजीशन बी हो गया, इस तरह से कोई रेखा जा रहा है। ठीक है, अब एक तीसरा रेखा इस तरह से जिसका आर मान लेते हैं। ठीक है, तो यह जो है एम अनुपात एन में, यानी इस पूरे रेखा को जो है एम अनुपात एन में बांट रहा है ये वाला रेखा। ठीक, जिसका स्थिति सदिश कौन सी है, आर है। तो आर का मान कितना होगा यदि ये दोनों और ये अनुपात दिया हुआ है। तो चूंकि इस दोनों के मध्य में काट रहा है यहाँ पर, तो ये हुआ अंतर विभाजन पी क्यू आर। तो यदि हम लोग इसको P माने, इसको Q माने, इसको R माने, तो R जो है PQ को अंतर विभाजित कर रहा है। तो उस स्थिति में ये सूत्र यूज करना, आपको R का पोजीशन निकालना है। वही बाय विभाजित कैसा होता है, बाय विभाजित ऐसा होता P, इसको Q लेते, ये वेक्टर P, यहां पर कोई तीसरा R जो है इस पूरे रेखा को यहां से यहां तक M और यहां से यहां तक M, ये हुआ M अनुपात N, यानी R से P का जो अनुपात होगा वो M होगा और R से जो Q का अनुपात होगा वो N होगा। तो ये जो R बिंदु है वो PQ के बाहर स्थित है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे R जो है PQ को बाह्य विभाजित करता है M अनुपात N में। तो उस स्थिति में ये सूत्र यूज करना है, ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस। चलिए इसका आप लोग उतार लीजिए। चलिए ठीक है, अब इस पर सवाल पर चलते हैं, इससे रिलेटेड सवाल पर। अब इसको मिटा रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि इसका सूत्र कंप्लीट हो गया। अभी आज इतना सूत्र बता रहे हैं, इस पर रिलेटेड सवाल भी बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है पहला नंबर, 3i प्लस 2j माइनस 4k का सदिश इतना का मापांक, इसको परिमाण भी यदि क्वेश्चन में कहे तो मापांक या परिमाण एक ही होता है, कोमा मात्रक सदिश एवं दिक् कोसाइन ज्ञात करें। दिक् कोसाइन ज्ञात करें। ठीक है, देखो भाई कैसे इसको बनाना है सॉल्यूशन। इसको मान लो, कोई ए मान लो, परिमाप लिखा गया, परिमाण होगा, मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर इतना 3i प्लस 2j माइनस 4k, मान लिया इतना। अब देखो इसको करना है मापांक, इसलिए मॉड ए का सूत्र क्या बताए थे, तीनों का गुणांक जो है उसका i j k का जो घटक है उसके वर्ग का योग,
तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, तो 3 हो गया, दूसरा 2 हो गया और तीसरा -4 हो गया। -4 को अंदर दे करके स्क्वायर कीजिएगा भाई। 9 जोड़ 4 जोड़ 16, 16 4 20, 9 29 हो गया आंसर, राइट। दूसरा देखो मात्रक सदिश, यहां पर लिखेंगे मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। ये हो गया वेक्टर ए बटे मॉड ए, वेक्टर ए बटे मॉड ए। तो वेक्टर ए का मान आपको दिया गया है 3i प्लस 2j माइनस 4k बटे मॉड ए का मान √29 निकाल लो। या तो आप ऐसे आंसर छोड़ दो या फिर कोशिश करो इसको अलग अलग तीनों के साथ लिख देने के लिए। 3 बटे √29 प्लस 2j बटे √29, सब में कैप देना मत भूलिएगा, -4k बटे √29। एक चीज और यहाँ पर हम आपको क्लियर कर दें कि आई पर जो है ये जो कैप देते हैं आई जे के, कुछ बुक जो है उस पर इस तरह का तीर का चिन्ह देता है, इसीलिए उसमें घबराने का कोई जरूरत नहीं, दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन एनसीईआरटी बुक यही प्रयोग कर रहा है कैप का, इसीलिए आप लोग कैप पर ही बनाइएगा, ठीक है। और कुछ बुक खास करके भारतीय भवन का जो बुक होता है वो इस तरह से तीर का चिन्ह का प्रयोग करता है, इसलिए गलत नहीं है, दोनों सही है, दोनों में किसी तरह का भी चिन्ह यूज कर सकते हो आप। चलो दूसरा हो गया। तीसरा कहता है दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, यहां लिखेंगे दिक कोसाइन। बस इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट लिख लो। देखो एक चीज ध्यान रखो, जो मात्रक सदिश है वही दिक कोसाइन है, जो मात्रक सदिश है वही दिक कोसाइन है, बस उसमें आई जे के मत दो, बाकी उतार दो और बीच में कोमा। तो 3 बटे √29 कोमा 2 बटे √29 कोमा -4 बटे √29, ये हो गया आंसर। वैसे भी आई का घटक 3 है तो 3 बटे √29, जे का 2 है तो 2 बटे √29, के का -4 है तो -4 बटे √29, ठीक है। फॉर्मूला लिखा चुके हैं, उसी पर हम ये मान बैठा है, डायरेक्ट वैसे मान बैठाना है। चलिए ये हो गया पहला सवाल, समझ गए बात को। चलिए अब इसको मिटाते हैं, चलते हैं दूसरे सवाल पर। एक शब्द होता है परिणामी, क्या परिणामी। जहां भी ये परिणामी शब्द यूज हो तो परिणामी का मतलब होता है योग, परिणामी का मतलब क्या होता है, योग होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। यदि वेक्टर ए बराबर 4i - 2j + 5k, वेक्टर बी बराबर 6i - 4j - 3k, वेक्टर सी बराबर 6i + 2j - 8k, तो निम्न ज्ञात करें। पहला नंबर क्वेश्चन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दूसरा क्वेश्चन, वेक्टर बी घटाओ वेक्टर सी। तीसरा क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी, -c ले देते हैं। चौथा क्वेश्चन, 2a - 4b। पांचवा क्वेश्चन, 4c + 3b। एफ नंबर, मॉड ए मॉड बी मॉड सी। जी नंबर क्वेश्चन,
मॉड ए का दिक कोसाइन। H नंबर क्वेश्चन, मॉड बी का मात्रक सदिश। H I A प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का मात्रक सदिश। ठीक है, ये आपको निकालना है। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। बहुत आसान है, कुछ भारी भरकम नहीं है। पहला नंबर क्वेश्चन है ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो इसमें जोड़ना है भाई, ए के सीधा हम ए बैठाओ, बी के सीधा हम बी बैठाओ। ए का मान है 4i माइनस 2j प्लस 5k, राइट, प्लस बी का मान है 6i माइनस 4j माइनस 3k। बस जैसे आप जोड़ते हो जोड़ दो। तो 4 प्लस 6 प्लस 6 4 10 आई। ठीक, जे वाला जे के साथ जोड़ो तो -2 माइनस 4 तो माइनस 6j के वाला हो गया 5 में 3 गया 2k प्लस 2k। हो गया आंसर। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, b माइनस सी, वेक्टर b माइनस वेक्टर सी। तो b माइनस सी निकालना है, b में c को घटाओ भाई। b का मान है 6i माइनस 4j माइनस 3k माइनस, उसके बाद c का मान है 6i प्लस 2j माइनस 8k। ठीक है, ये हो गया। चूंकि चिन्ह बदल जाएगा है ना, माइनस है, चिन्ह बदल जाएगा। 6i माइनस 4j माइनस 3k, उधर वाला चिन्ह बदलिएगा तो माइनस 6i माइनस 2j माइनस माइनस प्लस 8k। ठीक, चलो इस पे मान बैठा लो भाई सब, मतलब कैलकुलेट कर दो। 6i तो खैर कट गया, इसका कोई जवाब ही नहीं है। j वाला -4 -2 तो -6 हो जाएगा, -6j। ठीक है, लास्ट वाला देखिए, -3 है प्लस 8 है, तो 8 में 3 घट जाएगा तो प्लस 5k। आंसर हो गया। बी नंबर हो गया। सी नंबर चलते हैं। सी नंबर है a प्लस बी माइनस सी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस वेक्टर c। तो ये कैसे करना है, ये हम लोग a प्लस बी माइनस सी है, a का मान बैठाओ 4i माइनस 2j प्लस 5k। चलो a का मान बैठा दिए, प्लस b के सीधा b का मान 6i माइनस 4j माइनस 3k माइनस फिर c का मान 6i प्लस 2j माइनस 8k। देखो एक के साथ कैलकुलेशन करते हैं, कितना ब्रैकेट हटाओगे समय लगेगा। डायरेक्ट आप लोग सीनियर क्लास हो, सीनियर वाला वर्क करते हैं। तो 4 6 जुट गया, 6 4 10 और उसमें 6 घट गया, फिर यानी 4i हो गया, राइट। जे वाला देखते हैं, -2 -4 -6i, सॉरी -2 -4 -6। यहाँ भी देखो प्लस है, लेकिन माइनस चिन्ह के कारण ये भी माइनस, तो -2 तो -6 -2 -8j है कि नहीं। तीसरा चलते हैं, 5 में 3 घटने के लिए कह रहा है, तो 5 में 5k में 3k गया, बचा 2k। ठीक है, आगे देखो माइनस है, यहाँ माइनस 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 प्लस 8k, तो ये भी प्लस 2k बचा था, ये प्लस 8k, यानी 8 2 10k। ये हो गया आंसर। क्लियर। चलो कुछ नहीं है ये सब, इसमें कोई खास हमको बताने का जरूरत नहीं, वो सब आप खुद समझ जा रहे हो कि कितना आसान है ये चीज। चौथा चलते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी है, बता देते हैं कुछ। क्वेश्चन है 2a माइनस 4b, 2a माइनस 4b। देखो कैसे करना है।
2a माइनस 4b, तो 2 का 2 लिखो भाई, a लिखा हुआ है, a के जगह a का मान बैठा दो, 4i माइनस 2j माइनस 5k, राइट, माइनस 4। b है तो b का मान देखो, ये है 6 4 3, 6i माइनस 4j माइनस 3k, बैठा दिए मान। अब देखो अंदर वाला ये नहीं कि 6 में 4, बाहर वाला बाहर में घटा दो, 2 में 4 गया माइनस 2, ऐसा मत करना, पहले गुना का क्रिया होता है तो पहले इसको गुना कर दो अपना अपना, उसके बाद जोड़ घटाव करो, 2 से सबको गुना, 4 दूनी 8i माइनस 4j माइनस 10k, ठीक है। अब इसको भी आप गुना कर दीजिए, तो 6 चौके 24i माइनस माइनस प्लस 16j प्लस 12k, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, 8 में 24 गया माइनस 16i, 4 में 16, 16 में 4 गया तो 12, j प्लस 12 हो जाएगा, 10, 12 में 10 गया 2k, क्लियर। चलो इसको मिटाते हैं अब, चार कंप्लीट हुआ है। चलो 5वां नंबर ई नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, 4 कंप्लीट हो गया, 5वां नंबर ई नंबर। ई नंबर में क्वेश्चन में थोड़ा सा हम सुधार करते हैं, बल्कि क्वेश्चन नया कर देते हैं, ये मॉड, ठीक है। 5 नंबर में मॉड है 4c प्लस 3b। चलिए लिखा क्वेश्चन आपको है 4c प्लस 3b, इस पर क्या लिखा हुआ है, मॉड लिखा हुआ है। तो मॉड लिखा हुआ है तो पहले मॉड हम लोग नहीं निकालेंगे, पहले ये जनरल मान निकाल देंगे। 4c का मान बैठाओ, 6 2 माइनस 8, 6i माइनस प्लस 2j माइनस 8k प्लस 3b का मान 6 माइनस 4 माइनस 3, 6i माइनस 4j माइनस 3k, क्लियर। ये 4 से गुना कर दो भाई, 24i प्लस 8j माइनस 8 चौके 32k। अब 3 से उसको 18i माइनस 12j माइनस 9k। चलो अब घटा, 24 में 32 गया माइनस 8i हुआ, j वाला 8j 12, 12 में 8 गया माइनस 4j, माइनस 32 माइनस 9 माइनस 41, ठीक। ये भाई निकला 4c प्लस 3b, लेकिन इस पर क्या है, मॉड है। क्या है, मॉड है। तो लिखेंगे, पहले वो निकाल दिया, इसलिए लिखेंगे मॉड 4c प्लस 3b, 4c प्लस 3b। तो 4c प्लस 3b का मान यही निकला हुआ है, तो रूट अंडर, सूत्र जानबे करते हैं, i j के तीनों के घटक का वर्ग का योग, तो i का डायरेक्ट लिख सकते हैं, i है माइनस 8, j है माइनस 4 और k है माइनस 41, ठीक। चलिए इसको कैलकुलेट किए, 8 8 64, 4 चौके 16, 1681। इसको आप कैलकुलेट कर दो, 6 4 10 1 11 के 1 बाकी 1, 8 1 9 1 10, 6 16 6 बाकी 1, 16 1 1761 हो गया। 1761 क्यों प्रसिद्ध है, चलो खैर कोई बात नहीं है, इसमें पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, चलो वो आ गया तो खैर कोई बात नहीं है। चलिए क्लियर है। चलिए अब इसको अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी सी डी ई तक चला गया, एफ नंबर क्या है, तीनों का मॉड है, तो मॉड ए, तो ए का मान देख लो कितना है, 4 माइनस 2 5, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर,
16 जोड़ 4 जोड़ 25, 25 16 4 20, 25 45 हो गया। मॉड बी कह रहा है, उसी तरह से बी भी 6 माइनस 4 माइनस 3, 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसको ऊपर वाला चाहे तो 9 5 45 यानी 3√5 में लिख सकते हो ना। चलो इसको भी 6 4 36 जोड़ 16 जोड़ 9, 36 16 52 9√61 हो गया। और मॉड सी कह रहा है, मॉड सी तो सी का मान ये है 6 2 माइनस 8, तो कर दो 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 36 जोड़ 4 जोड़ 64, 36 4 40 और 40 64 हो गया 104। 104 का खंडन करते हैं, 2 से 52, 2 से 26, 2 से 13, तो 2 कम अथी आ जाएगा 2√13 दूनी 26। इसका जोड़ा लग रहा है, इसका नहीं लग रहा है, तो 2√26 ये हो गया आंसर। चलिए समझ गए हम। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। देखिए ई नंबर एफ हो गया, जी नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है ए का दिक कोसाइन, ए का दिक कोसाइन को शॉर्टकट में डीसी लिखते हैं। तो ए का क्या बोले थे, उसका सूत्र था उतना बटे मॉड ए, पहला बटे मॉड ए, दूसरा बटे मॉड ए, तीसरा बटे मॉड ए। ये पहला दूसरा तीसरा का मतलब आई का घटक, जे का घटक, के का घटक। तो देखो ए में आई का घटक कितना है, 4 है, 4 बटे, और मॉड ए इसीलिए निकालना नहीं क्योंकि हम इसी क्वेश्चन में मॉड ए का मान निकाल चुके हैं 3√5। ये हो गया कॉमा। जे का घटक देखो -2, तो -2 बटे 3√5। के का घटक 5 बटे 3√5। यही आंसर हो गया। आपका मन है ये कट रहा है तो आप कटा सकते हो, बट सब में ऐसे है तो वैसे छोड़ सकते हो गया क्लियर। एच नंबर क्वेश्चन देखिए, किधर है एच भाई, जी एच। बी का मात्रक सदिश, बी का मात्रक सदिश, तो यहां लिखेंगे बी का मात्रक सदिश, तो जिसका लिखना है वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर बी। चलो भाई मान बैठा दो, बी का मान निकाले हो आप कितना, देख लो बी का मान, उससे क्वेश्चन में दिया 6i माइनस 4j माइनस 3 के, चूंकि सदिश है तो इसमें आई जे के नहीं हटेगा। ऊपर वाला दिक कोसाइन था तो इसमें आई जे के नहीं होता है, लेकिन सदिश है तो इसमें आई जे के लिखना है आपको। तो बी का मान बैठा दीजिए 6i माइनस 4j माइनस 3 के बटे मॉड बी, मॉड बी तो बी का मान देखो √61 निकाले हो तो बटे √61। उसके बाद क्या बोले थे, सबको अलग अलग कर दो भाई, तो 6 बटे √61 आई, 4 बटे √61 जे, 3 बटे √61 क्लियर। चलिए एच नंबर हो गया। आई नंबर क्वेश्चन देखो क्या करता है, ए प्लस बी प्लस सी का मात्रक सदिश। ध्यान दो भाई, इसको मिटाते हैं अब। जिसका भी मात्रक सदिश निकालना है उतना बटे उसका मॉड, जैसे बी का मात्रक सदिश निकालना था तो बी बटे मॉड बी। एम का मात्रक सदिश निकालना होता मात्रक सदिश तो क्या लिखते, वेक्टर एम बटे मॉड एम। पी का मात्रक सदिश निकालना पड़ता तो वेक्टर पी बटे मॉड वेक्टर पी। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है तो आप समझ गए होंगे क्या होना चाहिए, तो उतना बटे यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे उसका मॉड, मॉड ए प्लस बी प्लस सी। ये सूत्र बैठाना पड़ेगा।
तो पहला मतलब हो गया कि पहले हमको ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो चलो पहले ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, और केमा ए से लेकर के आई तक सवाल है, किसी में जो है ए प्लस बी प्लस सी नहीं निकाले हैं, तो हमको निकालना पड़ेगा भाई। ए का मान 4 2 5, 4 आई माइनस 2j प्लस 5k प्लस बी का मान जो है ये है 6 माइनस 4 माइनस 3, 6 आई माइनस 4j माइनस 3k। सी का मान 6 2 माइनस 8, 6 आई प्लस 2j माइनस 8k। ठीक है, चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट। 4 6 10, 10 6 16, 16 आई। जे वाला देखो -2 -4, -6 हुआ, -6 में 2 घट जाएगा, -4j। के वाला 5 5, 5 में 3 गया 2 के, अब 2 के में जो है 8 गया -6 के, या डायरेक्ट 8 3 -11, 11 में पहुंच गया 6, जोड़ निकाल दिए। अब उसका मॉड भी निकाल दो, चलो मॉड इधर निकालते हैं। इसीलिए मॉड ए प्लस बी प्लस सी, मॉड कैसे बोले थे निकालने, तीनों का वर्ग का योग 16 -4 -6, 16 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 जोड़ 16 जोड़ 36, इसको जोड़ दो, 6 18, 8 बाकी 1, 3 1 4 1 5 5 10 के 0 बाकी 1, 2 1 3 308, 154 2√77 हो गया, 2√77। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं, इसीलिए a प्लस बी प्लस सी का मात्रक सदिश, जिसका मात्रक सदिश लिखना है वो लिखिए a जोड़ b जोड़ c बटे उसी का मॉड, मॉड ए जोड़ बी जोड़ सी। ठीक है, चलो मान बैठा लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का मान इतना, इसका मान इतना, दोनों को बैठा दीजिए, हो गया आंसर। तो ये हो गया 16 आई माइनस 4j माइनस 6k बटे 2√77, 2 से अलग अलग कर दीजिए, 16 आई बटे 2√77 माइनस 4j बटे 2√77 माइनस 6k बटे 2√77। इसमें संयोग अच्छा है, सबका कट रहा है तो सबका कट रहा है तो कटा दो, 2/16, एगो कटता तो कोई जरूरी नहीं था कटाना, वैसे कटाना नहीं कटाना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो गया 8/√77 आई माइनस 2/√77j माइनस 3/√77 के आंसर हो गया। समझ गए बात को? चलिए, तो आपको 1 से लेकर के आई तक सवाल बताया गया, इसको मिटाते हैं। चलिए आई नंबर के विषय में थोड़ा सा और बता दें। जैसे देखो आपको लिखा हुआ a प्लस बी प्लस, ध्यान दीजिएगा जरा सा, वैसे कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। जैसे इसका हमको मात्रक सदिश लिखना था तो हम सूत्र क्या लिखे, उतना बटे उतना, a प्लस बी प्लस सी बटे मॉड a प्लस मॉड b प्लस मॉड c लिखे ना। तो ये थोड़ा सूत्र हमको बड़ा लिखना पड़ गया। क्या पड़ गया? बड़ा पड़ गया। यदि हम इसके बदला एक सदिश d मान लें
मतलब इस तीनों के बदला एक सदिश क्या मान ले, डी मान ले, तो इसका छोटा सूत्र हो जाएगा वेक्टर डी बटे मॉड वेक्टर डी। ऐसे तो आप छोटा सूत्र छोटा भी मान करके बना सकते हैं, उसको हम बना करके दिखा देते हैं। वैसे आपको हम बता ही चुके हैं आई कैसे बनाना है, सिंपल वे है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन उसको यदि छोटा करके बनाना चाहते हो उसका हम सेकेंड मेथड नाम दे देते हैं। मान लेते हैं डी बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी, ठीक, डी बराबर मान लिए। अब ए जोड़ बी जोड़ सी का मान एक बी सी बैठा दीजिए, 4i माइनस 2j जोड़ 5k, बी का मान 6i माइनस 4j माइनस 3k, 6i प्लस 2j माइनस 8k, ये हो गया 14, 6 6 12 4 16i 2 4 6 6 में 2 गया माइनस 4j 5 8 3 11 5 गया माइनस 6, ये हो गया। फिर मॉड डी निकालते, 16 स्क्वायर जोड़ माइनस 4 स्क्वायर जोड़ माइनस 6 स्क्वायर, 256 जोड़ 16 जोड़ 36, 308 2√77। इसलिए डी का मात्रक सदिश वेक्टर डी बटे मॉड डी, वेक्टर डी का मान 16i माइनस 4j माइनस 6k बटे 2√77, 16 बटे 2√77i माइनस 4g बटे 2√77, 6k बटे 2√77, 2 से कट गया, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 8 बटे √77i, 2 बटे √77j, 3 बटे √77k। तो कहिएगा आपके कहाँ कुछ फर्क पड़ा, सही बात है, कोई आपको बोले दोनों एक के है, बस ये आप जो है आपको फायदा ये होगा कि यहाँ पर जैसे लिखते हैं प्लस बी प्लस सी के बाद लिखते हैं मॉड ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ लिखते हैं प्लस बी प्लस सी का मात्रक सदिश ए प्लस बी प्लस सी बटे मॉड ए प्लस बी प्लस सी। तो ये जो ए प्लस बी प्लस सी जो बार बार लिखना पड़ता, इसमें वो बार बार नहीं लिखना पड़ा, उसमें आपका डी से काम चल गया, बस यही है वो फायदा, और कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आप इससे पहले जो बताए थे वो से चाहे ऐसे जिसमें से जो पसंद हो वो आप बना सकते हो इसका। और यदि इस टाइप का सवाल आएगा तो हम कैसे भी बनाएंगे तो आप लोग समझ जाना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब वर्क पर चलते हैं। एक्चुअली में आज आप लोगों को जितना फार्मूला बताया गया उतना क्वेश्चन से आंसर नहीं कराया गया, बस इतना क्वेश्चन आंसर कराया गया, तो हम इतना ही वर्क देंगे आपको, बस कुछ विशेष नहीं। जो क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास में किया है वही आपका वर्क रहेगा, बस खाली एबीसी का मान हम चेंज कर रहे हैं। एबीसी का मान चेंज कर रहे हैं, बराबर 3i प्लस 7j माइनस 8k, बी बराबर 6i माइनस 5j माइनस 3k, सी बराबर 7i माइनस 3j प्लस 10k, ठीक है। यही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आई, उसके बाद हम 2-3 को क्वेश्चन और बढ़ा रहे हैं। जे नंबर मॉड ऑफ 6a माइनस 3b माइनस 2c, जे के बाद के नंबर a माइनस c
का इकाई सदिश के नंबर मॉड ऑफ वेक्टर ए -3 वेक्टर बी +2 वेक्टर सी। ठीक है, चलिए तो ये सारे वर्क आप लोग कल कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।